भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो, तो कौन सूत्र देख रहे थे बाबू? तव्यत् तव्यानियरः। जान ही चुके हो। हाँ। क्या अर्थ हो गया इसका? धातु हो एते प्रत्ययाः स्युः। क्या अर्थ हो जाएगा कि धातु से तव्यत् तव्य और अनियर प्रत्यय होते हैं। यही ना अर्थ हो हाँ। जाएगा। जैसे एक धातु से हमने कर लिया था। हाँ, कर लिया था। है ना? तव्यत् किया था। तव्यत किया था और तव्य किया तव्य था। भी कर लेंगे और अनियर भी कर लेंगे। लेंगे। तबियत करोगे चाहे तव्य करोगे तो रूप में बराबर रहेगा। हाँ। इसलिए एक ही हाथ में हम लोग प्रक्रिया चलाएंगे। हाँ। तबियत करेंगे तो क्या अंदर पड़ेगा? तकार की हलन हलन से से संज्ञा करनी पड़ेगी। तस्य लोप से लोप करना पड़ेगा, तब तव्य बचेगा। हाँ। और सीधा तव्य करोगे तो कुछ उसमें करना ही कुछ नहीं करना, है। हाँ। तो एध तव्य, तव्य एध पूरा नहीं, एध तव्य ये स्थिति बन जाएगी। हाँ। तव्य की अर्ध धातु संज्ञा संज्ञा हो ही कर जाएगी। हाँ। क्योंकि धातु से विहित विहित है और तिंग क्षेत्र से भिन्न है। क्या आठ हो धातु का जाएगा? हम शेषा से आठ धातु संज्ञा हो जाएगी तव्य की। और आठ धातु का सेठ बला दे से बला दी आठ धातु के तव्य ईडागम ईडागम भी हो जाएगा। एध एध तव्य, तव्य। गुण आदि कुछ होना है नहीं तो मिला दिया जाएगा। एधि तव्य। एधि तव्य, ठीक है ना? हाँ। ये तव्य तव्य और अनियर प्रत्यय बाबू अभी अभी बताए ना। हाँ। मतलब हम लोग पिछले पार्ट में भी देखे ना हाँ। कि कौन कौन अर्थ में होंगे बाबू? ये भाव अथवा कर्म अर्थ में ही होंगे। क्योंकि ये सब कृत्य संज्ञक है ना। हाँ। कृत संज्ञक तो है ही, और इसलिए कर्तरी कर्तरी कृत से कृत अर्थ में कर्ता अर्थ में होने जा रहे थे। लेकिन इसमें कृत्य भी है ना, कृत्य भी है, इसलिए विशेष सूत्र आ विशेष गया सूत्र। तयोरेव तयोरेव कृत्यक्त कृत्यक्त खलर्था। हाँ। तो भाव और कर्म में कर्म में होंगे। तो ये धातु चूंकि अकर्मक है, हाँ। इसलिए उससे तव्य 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 और और अनियर अनियर भाव अर्थ में भाव अर्थ आएंगे। में आएंगे। भाव मतलब क्रिया अर्थ क्रिया में अर्थ में आएंगे। आएंगे। चलिए, तो तव्य इसी को अर्थ क्रिया को ही बताएगा। हाँ। तो एधि तव्य, एधि तव्य, ये बन गया। ये बन जाएगा, हाँ। अब एधि तव्य की क्या में कर लिया जाए? कृदंत है ना ये, कृदंत है। तो इसके क्या कर लिया इसके जाए? कृत तद्धित समास से कृदंत मान के तो प्रातिपदिक संज्ञा कर ली लेंगे। जाए और प्रातिपदिक संज्ञा कर ले तो इससे स्वादि विभक्ति आएगी। स्वादि विभक्ति या बाबू 21 है। हाँ। तो 21 आ रही है। आ रही कि नहीं आ हाँ, रही है? सभी आ रहे, लेकिन सभी नहीं आएगी। सभी विभक्तियाँ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी बाबू? क्योंकि अपने से समझो बाबू, इसके पहले भी हम लोग थोड़ा इस पे विचार कर चुके हैं। हाँ। तो भाव कर्म की प्रक्रिया देख रहे थे तब विचार किए थे। हाँ। तो वहाँ तो तीन की बात थी, यहाँ स्वादि विभक्ति की बात है। तो थोड़ा ध्यान से समझना कि कौन सा आएगा। तो इसमें बाबू क्रिया में एकत्व द्वित्व बहुत्व की विवक्षा होती है क्या? नहीं होती। क्रिया 1 2 3 ऐसे नहीं ना होती है। नहीं। संख्या जो है वो कहाँ रहती है? द्रव्यों में रहती है ना। हाँ। द्रव्य हो तो उसको 1 2 3, 1 मोबाइल 2 मोबाइल 3 मोबाइल ऐसा कहा जाए। क्रिया में तो एकत्व द्वित्व तृत्व नहीं ना, संख्या का अन्वय होता है। नहीं ना होता। नहीं होता। तो इसलिए क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पर ये सु और जस, ये और जस वगैरह चाहे सु कोई भी नहीं ना आएंगे। नहीं आएंगे। क्योंकि ये सु और जस वगैरह जितने भी है, हाँ। वो सब किसको बताते हैं? संख्या को बताते हैं। संख्या को बताते हैं। हाँ। एकत्व द्वित्व बहुत्व को। अरे एक वचन रहेगा तो एकत्व को बताएगा, द्विवचन रहेगा वो द्वित्व को बताएगा, बहुवचन रहेगा तो बहुत्व को बताएगा। तो यहाँ तो हम कोई संख्या इसमें अन्वित होती ही नहीं क्रिया में। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं ना आएगा। नहीं आएगा। न एक वचन होना चाहिए, नहीं, द्विवचन होना चाहिए, ना बहुवचन होना चाहिए। आया कि नहीं हाँ। आया? तो न सु और जस कुछ नहीं होगा ना। नहीं। आगे हम और सस कोई भी नहीं होगा। कोई भी नहीं होगा क्योंकि योग्यता ही नहीं है। अरे अन्वय होना चाहिए ना। अन्वय तो हो नहीं रहा अर्थों का। तो इसलिए ये समस्या। दूसरी बात, लिंग कौन सा रखे भैया? लिंग कौन सा रखे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, क्या किया जाए? तो ये क्रिया का कोई लिंग होता है? नहीं। कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग कुछ नहीं होता है। हाँ। तो कोई भी लिंग भी नहीं रहेगा। अरे यहाँ ये सुबंध की प्रक्रिया है ना, इसमें यही सब देखा। पुल्लिंग में चलेगा, स्त्रीलिंग में कि नपुंसकलिंग में चलेगा, ये सब देखा जाएगा। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग भी नहीं होगा। तब फिर तो यहाँ ये दितव्य उससे तो कोई फिर प्रत्यय ही नहीं आ पाएंगे। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि इसमें औत्सर्गिक एक वचन कर देना। क्या कर देना? औत्सर्गिक एक वचन कर देना। जहाँ पर भाव में आए। क्या भाव में आएगा? भाव में जब आप प्रत्यय किए हो तो वहाँ पर औत्सर्गिक एक वचन कर देना। देखो आगे पंक्ति लिखी भी होगी। क्या लिखे? भावे, मतलब भाव अर्थ में जब प्रत्यय करोगे तब वहाँ पर क्या कर लेना? औत्सर्गिकम एक वचनम। औत्सर्गिक एक वचन कर देना। और लिंग कौन सा रखना भैया?
लिंग कौन सा रखे? पुल्लिंग रखे, स्त्रीलिंग रखे, नपुंसकलिंग रखे? तो कहा कि क्लीबत्वम च, नपुंसकत्वम च, नपुंसकलिंग रखना। कौन सा लिंग रखना? नपुंसकलिंग रखना। और एक वचन ही रहेगा। तो इसका पूरा पूरा नहीं चलेगा। राम रामो राम की तरह एधितव्यम, चाहे ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानानि की तरह पूरा पूरा नहीं चलेगा। एक वचन ही आएगा। सरल है इसका। आया ना? तो क्या बन जाएगा? एधितव्य। उससे क्या ले आएंगे? एक वचन लाना है ना, तो सु ले आएंगे। और नपुंसकलिंग ध्यान रखना, तो कौन सूत्र लग जाएगा? यहाँ पर अरे एधितव्य सु, ये बन गया ना। कौन सूत्र लगेगा? अतोम। अतोम क्या कहता है? अरे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हो, तो क्या करना? उससे पहले सु को हम करना, सु और अम को हम करना। दोनों को करता है ना, स्वम और अम स्या। सु और अम को हम करना। आया? नहीं आया? आया। चलो, तो यहाँ पर क्या है बाबू? अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। कौन? एधितव्य। ठीक है। तो उससे पहले सु को हम कर लो। हम कर लेंगे। अभी सब क्या बताना? और हम ये पूर्व कर लोगे। एधितव्यम बन जाएगा। आया? आया। आगे तो चलेगा नहीं, बहुवचन नहीं चलेगा, द्विवचन बहुवचन नहीं चलेगा। तो एधितव्यम यही बनेगा। औपसर्गिक एक वचन हो जाएगा। नहीं समझे? समझे। चलो, इसी तरह ये धातु से अनियर प्रत्यय कर लो। अरे ये भी तो होते। तव्य तव्य का तो एधितव्यम बन गया। अब अनियर कर लोगे तो क्या बन जाएगा? एध अनिय। अनियर तो चला गया। अनिय। अब क्या करना है? ईट तो इसमें होना नहीं है। वलादी कहाँ है? वलादी नहीं है। चलो मिला दिया जाए। तो एदनीय। बस ये भी अनिय किस अर्थ में किया है? ये भावार्थ में किया है। इसमें भी द्विवचन बहुवचन वगैरह आए ना, उपसर्ग एक वचन करेंगे, नपुंसकलिंग करेंगे, क्या बन जाएगा? एदनीयम। सेम प्रक्रिया चलेगी। नहीं समझे? आया। एदनीयम। ठीक हुआ? आया कि नहीं? चलो ये कर दिया। ठीक हुआ? और भाव अर्थ में हुआ है ना, कर्ता अर्थ में, कर्म अर्थ में नहीं ना हुआ है। कुछ अर्थ में नहीं। तो कर्ता क्या है बाबू इसका? अनुक्त है। तो यहाँ पर कर्ता में कर्तृवाचक पद यदि कोई रहेगा तो उसमें कौन विभक्ति हो जाएगी? तृतीया हो जाएगी। तृतीया हो जाएगी। जैसे त्वत युष्मत रहे कर्ता, तुम करता हो तो त्वया हो जाएगा। त्वया हो जाएगा। तृतीया कर। अहम करता, मैं करता हूँगा तो मया हो जाएगा। देवदत्त करता होगा तो देवदत्तेन। ये सब कुछ बदले, कितना भी बदले, वो एधितव्यम ही रहेगा। ठीक है ना? त्वया एधितव्यम, मया एधितव्यम और देवदत्तेन एधितव्यम। क्या? जैसे वो आता है प्रथम विभक्ति में एक वचन, द्वितीय विभक्ति में एक वचन भी आएगा यहाँ। देख लो, कर्म बन सके यदि। अरे द्वितीय कब होती? कर्म में होती है ना। तो कर्म यदि बने वो, तब तो करे। वो तुम अपना विवेक देखो। नहीं बनेगा। तो यदि योग्यता नहीं होगी तो क्यों आएगी कोई विभक्ति? आया कि नहीं आया? यदि योग्यता होगी उसको कारण बनने की, कर्म बनने की, तब तो उन्होंने विभक्ति आएगी। पर आएगी तो आएगा एक ही वचन, तो बहुवचन तो आएगा ही नहीं। ठीक है ना? चलो, तो अभी सामान्य रूप से यही चला कि चलो बाबू है कि नहीं है कि क्या बन जाएगा? एधितव्यम, एदनीयम। कहाँ का रूम है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन। एक वचन है। कभी भी द्वितीय एक वचन मत बोल देना हमको देख के। अरे नपुंसकलिंग है ना, वो पंक्ति याद रखना। भावे औपसर्गिकम एक वचनम क्लीबत्वम च। क्या उदाहरण देखो, उसके पहले लिख दिया ना, एधितव्यम एदनीयम त्वया। आया कि नहीं आया? चलो, तो क्या अर्थ हो जाएगा? एधितव्यम मतलब क्या अर्थ हो जाएगा इसका? एधितव्यम चाहे एदनीयम का क्या अर्थ हो जाएगा? बोलो खाली एधितव्यम का अर्थ बोलो। एधितव्य मतलब वृद्धि। वृद्धि, बढ़ना। क्रिया कोई बता? अरे धातु भी वृद्धि क्रिया को बता रहा है, वो भी प्रत्यय भी भाव में ही हुआ है, क्रिया में ही हुआ, तो उतने को ही बताएगा ना। चलो, तो इसी अर्थ में हो जाएगा। ठीक है ना? थोड़ा ध्यान रखना बाबू, ये जो कृत्य प्रत्यय होते हैं ना, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। ये योग्य अर्थ में भी हम लोग योग्य अर्थ भी करते हैं, है ना? और योग्य अर्थ भी करते हैं और विधि आदि अर्थ में भी करते हैं। ध्यान रखना। क्या? योग्य अर्थ में करते हैं और विधि आदि अर्थ भी रहता है। ठीक है ना? तो विधि आदि अर्थ रहता है तो क्या हो जाएगा कि तुमको बढ़ना चाहिए। एधितव्यम मतलब तुमको बढ़ना चाहिए, ऐसे। और विधि अर्थ में बोल दिया ना, तो ध्यान रखना। और योग्य अर्थ भी करते हैं, ये भी ध्यान रखना। वैसे वो भाव में किया है वो तुमको सही समझो, लेकिन उसके अलावा वो विधि आदि अर्थ को भी बताता है।
चाहे योग्य अर्थ को भी बताता है। बताता है। जहाँ पर जैसा हो वैसे लिया लिया जाता है। जाता है, थोड़ा हाँ। ध्यान से इसको समझना, ठीक है ना। हाँ। तो अर्थ करते समय ये से भी बोल सकते हैं ना। तो या एदितव्य मतलब तुम्हारे द्वारा बढ़ना चाहिए, तुमको बढ़ना चाहिए, तुमको और आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे वगैरह कह हाँ, सकते हैं कह ना। सकते हैं। देवदत्तेन एदितव्यम मतलब देवदत्त को बढ़ना चाहिए। ठीक हुआ? ठीक है, नहीं समझे? समझे। हाँ। ठीक हुआ? हाँ। एकदम क्लियर है? तुम हाँ। क्या कर रहे हो? खाली भाव में है तो वृद्धि, इतना ही अर्थ कर लो। हाँ। लेकिन विधि आदि अर्थ को भी वो बताता है। भी आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन इतना समझ के रखना, योग्य अर्थ भी करते हैं और विधि आदि अर्थ भी करते हैं। तो इस तरह से भी अर्थ कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ। नहीं समझे? समझे। चलो ये बन गया। ये नियम का भी ऐसे ही अर्थ हो हाँ, जाएगा ऐसे ही ना, हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कोई भी धातु से कर सकते हैं। इन्होंने खाली ये का उदाहरण अभी दिया। हाँ। जैसे कोई भी कोई भी धातु हो तो धातु उससे से कर तव्य सकते तव्य हैं। और अनियर अन्य प्रत्यय कर सकते कर सकते हैं। हैं। जैसे भू धातु हो मान लीजिए, हाँ, भू धातु। भू धातु ले लो। हाँ। एक बार देखो, थोड़ा अपने से भी धातु देख के करना चाहिए। भू धातु है हाँ। ना, कैसी है? सकर्मक की अकर्मक अकर्मक है। अकर्मक है, जान ही रहे हो, सत्ता अर्थ में। हम्म। तो उससे क्या हो जाएगा? तबियत तव्य अनियर किस अर्थ में हो जाएंगे? भाव अर्थ में हो जाएंगे। भाव अर्थ में हो जाएंगे। तो कर लो, तबियत कर लो, मान लो, चाहे तव्य कर लो। हाँ, तो भू तव्य आया ना। हाँ। और तव्य की अर्धातुक संज्ञा तो है ही ना। हाँ, है ही। भू धातु भू सेठ है धातु क्या? सेठ है, सेठ है। ईट हो जाएगा। हो जाएगा। तो भू ई तव्य, ई तव्य अर्धातुक है, उसको मान के क्या हो जाएगा? में जो ऊ है उसको गुण हो जाएगा, वो हो जाएगा भो और ई भो तव्य। ईतव्यम। और क्या कर लोगे? और अचपर में, अचपर में तो अब आदेश कर देंगे। तो भव भव ईतव्यम मिला दो, भवितव्यम। भवितव्यम। तो या भवितव्यम, तव्यम। तुमको यहाँ होना होना चाहिए। चाहिए। ऐसे कर सकते हैं ना। सकते हैं। तो या भवितव्यम, तव्यम। मया भवितव्यम, तव्यम। है ना। चलो अनियर करके बनाओ, क्या बनेगा तुम ही बताओ। भू भू अनियर, अनियर। इधर ईट नहीं ना ईट होता नहीं होगा। है, औलादी नहीं ना। नहीं, तो ये आर्धातुक तो है पर मैं तो यहाँ गुण पर कर लिया गुण जाए लेके और ओ एच ए वाई आवाज से आवादेश कर लिया देंगे। जाए तो क्या बन जाएगा? भवनीयम। तो या भवनीयम भवनीयम। बन गया। हाँ। मया भवनीयम, भवनीयम, देवदत्तेन भवनीयम। तुमको यहाँ, होना- तुमको भवनीयम मतलब तुमको होना चाहिए। कर लेंगे ना? हाँ। नहीं समझे? समझे। ऐसे ही बन जाता है, हाँ। ठीक है। कोई भी धातु से करो, बस ध्यान रखो कि ईट करना है, करना। गुण आदि होना है, नहीं होना, बस इतनी चीजें ध्यान रखो, अपने आप सही रूप से सही निकलेगा। हाँ। आगे चले? हाँ। नहीं चले? चलें। चलो पढ़ो फटाक से। तव्य तव्या नियर से पढ़ो। तव्यतव्यानीयरः धातोः एते प्रत्ययाः स्युः एदितव्यम् एदनीयं त्वया भावे औत्सर्गिकम् एकवचनं क्लिबत्वं च ठीक हुआ ना? चलो हाँ। चेतव्यश्चयनीयो वा धर्मस्त्वया। त्वया, ये दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। कौन धातु ले रहे हैं? चेतव्य, चयनीय, वो चीय धातु। चीय धातु। अपने से पकड़ लेना चाहिए कि भाई तव्य पड़े रहे तो गुण किए, चे किए, ची धातु ची होना धातु, चाहिए। हाँ। अपने समझना चाहिए हाँ। ग्रुप देख के कि कौन सी धातु से हुआ होगा। चलो, ठीक। चीय चयन धातु है बाबू। हाँ। चयन अर्थ में है ना, चयन करना। तो पुष्प का चयन करना, धर्म का चयन करना, किसी भी चीज का, किसी कपड़े का चयन कपड़े का, करना, हाँ। है ना, हाँ। व्यक्ति का चयन करना। तो ये सब चयन करने अर्थ में ची धातु ची धातु है। सकर्मक है कि अकर्मक है? सकर्मक है। सकर्मक है। हाँ। पुष्पादि कर्म संभव है ना, संभव है, हाँ। कर्म होते हैं ना। हाँ। तो इसलिए क्या हो जाएगा बाबू? सकर्मक धातु सकर्मक से धातु से लकार किस लकार वो नहीं, तव्य प्रत्यय। तव्य और अनियर अनियर जो प्रत्यय है वो कौन अर्थ में हो कर्म जाएंगे? अर्थ में हो जाएंगे। कर्म अर्थ में हो जाएंगे। तो कर्म अर्थ में कर लो बाबू। हाँ। तो अभी तो पहले प्रक्रिया निपटाओ, हाँ। है ना, कि क्या बनेगा? ची से क्या कर लिया ची जाए? से तव्य। तव्य। अरे वो तव्य भी तव्य, करोगे तो हाँ, तव्य ही तव्य ही रहेगा। रहेगा, हाँ। चलो, ची धातु कैसा है? सेठ है कि अनिठ है? अनिट है। अनिठ है। अजन हाँ। की कारिका में नहीं ना नहीं आया आई है। है, बस यही ध्यान हाँ। देना है। तो अनिठ है। अरे चेता बनाए थे ना हाँ, उधर ताश हाँ, वाले चेता। में जुड़ करके खाली। हाँ। तो बस, तो यहाँ पर क्या कर लिया जाए? ईट तो होगा नहीं, होगा। अनिठ धातु है हाँ, इसलिए। हाँ। तो क्या कर लिया जाए? गुण होगा गुण कि हो नहीं होगा? जाएगा, तव्यदार धातु को मान के हो जाएगा। तो क्या ई बन को जाएगा? गुण ए हो चे- जाए- हाँ। चे तव्य। चेतव्य, ये ठीक है ना। हाँ, चेतव्य, चेतव्य। ये कृदंत बन गया। हाँ। इसकी कृदंत मान के प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा हो संज्ञा हो जाएगी। जाएगी। इसे सुआदि सुआदि प्रत्यय लाएंगे। लाएंगे। चेतव्य का अर्थ क्या हो जाएगा? कर्म में किया ना, हाँ, हाँ। ध्यान रखना। हाँ। चेतव्य तबियत किस अर्थ में किया है? कर्म अर्थ में किया है। हाँ, मतलब जिसका चयन किया जा रहा है उसको बताएगा ना। हाँ। जैसे मान लीजिए पुष्प का चयन किया जा रहा है, हाँ। देवदत्त के द्वारा पुष्प पुष्प का का चयन किया जा रहा है।
मान लीजिए तो कौन कर्म है? पुष्प। पुष्प। तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि ऐसे चलता है ना, हाँ। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये चेतव्य बना ना, हाँ। ये किसका विशेषण हो जाएगा? पुष्प का बन जाएगा ना। हाँ, पुष्प का हो तो जाएगा। पुष्प नपुंसकलिंग है तो चेतव्य भी नपुंसक लिंग में चलेगा। विशेषण विशेष जैसा होगा, हाँ, वैसे ही। विशेषण भी वैसा ही वही चलेगा। लिंग, वही विभक्ति, वही यही। वचन, ये सब वही रहेंगे। हाँ। तो वहाँ पुष्पम है तो इधर क्या बन जाएगा? इधर चेतव्यम बन जाएगा। चेतव्यम। आया कि नहीं आया? हाँ, नहीं समझे। समझे। यदि धर्म है, धर्म। हाँ, धर्म धर्म कि भाई तुम्हारे द्वारा धर्म का धर्म का चयन चयन किया जाना। किए करना चाहिए, इस तरह से कुछ है। तो कौन कर्म है? धर्म। तो धर्म शब्द तो बोलेंगे धर्म, हाँ, हाँ, तो क्या बन जाएगा? तो चेतव्य। चेतव्य, हाँ। इसमें तीनों लिंग चलता है। यदि लेखनी है तो लेखनी। चेतव्या। चेतव्या। टाप हो जाएगा, टाप हो जाएगा, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में। तो चेतव्या, इसमें तीनों लिंग चलते हैं। भाव में लाओगे तो वहाँ केवल नपुंसक लिंग में चलता है, हाँ। लेकिन कर्म में लाओगे तो जैसा कर्म होगा उसके अनुसार चलेगा। हाँ। कर्म नपुंसक लिंग तो ये भी तो नपुंसक लिंग। कर्म पुल्लिंग तो ये भी पुल्लिंग। और और वो कर्म स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग तो ये भी ये भी स्त्रीलिंग में चलेगा। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी उसी के अनुसार चलेगा। यदि वो एक है, मान लीजिए पुष्पाणी है तो चेतव्यानी, ऐसे। हाँ, ठीक हुआ ना? हाँ, समझे। बिल्कुल कर्म की तरह चलेगा। तो इसका सब पूरा पूरा रूप चलेगा, चलेगा, हाँ। और सब लिंगम कर्म के अनुसार जो लिंग होगा वही सब उसके लिंग अनुसार रहेंगे। इसमें ऐसा खाली एक वचन आएगा चाहे नपुंसक लिंग रहेगा ऐसा नहीं है। सब सब विभक्तियां भी आ विभक्तियां सकती हैं। हैं। चलो, तो यही है। हाँ। तो ये चेतव यह बन जाएगा ना। हाँ। यदि धर्म मान लीजिए कर्म है, हाँ। धर्म, हाँ, तो क्या हो जाएगा? तो चेतव्य। चेतव्य। उसमें भी बना लो, ची धातु से अनियर कर लो। तो ची अनिय। अनिय कौन सूत्र लगा दोगे? सार धातु कार धातु का ऐसे गुण कर गुण कर लेंगे। ए और अक्षर में है ना, तो ये जो आदेश कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? चयनियम। चयनीय। आगे का क्या बना रहे हो? चयनीय बनेगा सर। चयनीय बना, कृदंत बनाओ, फिर हाँ। बाकी की आगे की प्रक्रिया बाद में देखी जाए। चयनीय ये बनेगा। चयनीय उधर बन गया चेतव्य। चेतव्य और और कर्म इधर चूंकि धर्म है हाँ, तो क्या बन जाएगा? चयनीय। और उसमें तबियत में चेतव्य। चेतव्य, तो वही तो लिखा है, देखो। चेतव्य चयनीयो वा धर्मः त्वया। ठीक है ना? हाँ, आया। तुम्हारे द्वारा धर्म का चयन चयन किया जाए करना चाहिए। विधि आदि हाँ। करोगे ना, करना कर रहा है, चाहिए। मत करना, लट लगा थोड़ी चल रहा है। विधि करना आदि में चाहिए। सब है ये। आया कि नहीं आया? हाँ। चलो, ठीक हुआ। हाँ, अब ये ध्यान बताओ ध्यान से कि ये तबियत जो है वो कौन अर्थ में किया इधर? कर्म अर्थ में किया। तो कौन उक्त है? कर्मुक्त है। तो कर्म में कर्मणि द्वितीय से द्वितीय करोगे। धर्म नहीं जो है करेंगे। कर्म है, नहीं द्वितीय कर होगी? पाएंगे, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो वो कहता है अनुक्ते कर्मणि कर्मणि द्वितीय। द्वितीया। यहाँ तो कर्म उक्त है। किसके द्वारा? तबियत प्रत्यय के द्वारा, चाहे चेतव्य धर्म के द्वारा। तो धर्म अरे पागल आदमी, धर्म को कर्म को हाँ। बता ही रहा है, उसके द्वारा उक्त नहीं ना। तव्य प्रत्यय के द्वारा है कर्म। और चयनीय होगा तो वहाँ भी हाँ, तबियत के द्वारा, बेवकूफ तरीका। चयनीय में अनीय के द्वारा। अनियर कर्म प्रत्यय के द्वारा, इधर तबियत के द्वारा कर्म क्या है? उक्त है। उक्त है, तो कर्म में कौन विभक्ति हो जाएगी? प्रथमा हो जाएगी। ठीक, इसलिए देखो धर्म, हाँ, समझ में आया? समझे। क्या किया? प्रथमा वो कर्म में धर्म, प्रथमा हाँ, कर किया। हाँ। और कर्ता उक्त है कि अनुक्त है? कर्ता अनुक्त है, इसलिए कर्ता में तृतीय हो जाएगी। त्वया बनाया है। हाँ, वाक्य बनाया। बनाओ ध्यान से। हाँ, त्वया धर्मः चयनीयः। चाहे त्वया धर्मः चेतव्यः। चेतव्यः, तुमको धर्म का चयन करना चाहिए। चाहे तुमको धर्म, हाँ वही ना अर्थ होगा, चाहे चेतव्य हो चाहे चयनीय हो। आया ना? हाँ। ठीक हुआ? हाँ। कुछ नहीं समझ रहे हो? आया क्या समझ? कि यहाँ पर जो चेतव्य और चयनीय में तबियत और अनियर के द्वारा कर्म को बताया जा रहा है। तो कर्म क्या है? उक्त है। तो कर्म में तो कौन कर्म विभक्ति में हो तो जाएगी? प्रथमा हो जाएगी। और कर्ता में अनुक्त है तो अनुक्त कर्ता है तो में, कर्ता में तृतीय हो जाएगी। हाँ, तो वही वाक्य बनाया। अलग अलग वाक्य बोलो तीनों का। हाँ। त्वया धर्मः चेतव्यः। चाहे त्वया धर्मः चयनीयः। चयनीयः। क्या अर्थ हो जाएगा? कि
तुम्हारे तुमको धर्म का चयन करना चाहिए। ऐसे अर्थ हो जाएगा हाँ। ना। और वो दूसरा कहा था ना, योग्य अर्थ भी कर सकते हैं, हाँ, कहा था ना। हाँ, कहा क्या कि योग्य अर्थ भी कर सकते तो हैं। ये भी कर सकते, चयन करने योग्य धर्म, हाँ, चयनीय धर्म, चाहे चेतव्य धर्म, मतलब चयन करने योग्य धर्म। ये अर्थ भी कर सकते हो, योग्य अर्थ भी कर सकते हो, चाहे विद्यार्थी अर्थ भी कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ, आया। बस ये ध्यान रखना कि कर्म अर्थ में लाए हो, तो कर्म उक्त है तो उसको प्रथमा अव्यय करेंगे। ठीक है हुआ? हाँ। नहीं समझे? समझे। तो ये तो बन जाएगा। चलो। फिर केलिमर उपसंख्यानम। केलिमर उपसंख्यानम। ठीक हुआ? हाँ। क्या हो जाएगा? केलिमर उपसंख्यानम। कार्तिक आया ना? हाँ। चलो, केलिमर उपसंख्यानम। वार्तिक है? हाँ। क्या कह रहा है? केलिमर, केलिमर का केलिमर कहाँ बन जाएगा? षष्ठी में। हाँ, बन जाएगा। बन जाएगा। अरे बस का आस छोड़ दोगे तो केलिमर, तो केलिमर का भी उपसंख्यान करना चाहिए। ये भगवान पाणिनि ने सूत्र में क्या कहा? तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय किया। हाँ। तो वार्तिककार आके कह रहे हैं कि भाई इसमें केलिमर प्रत्यय भी करना चाहिए। हाँ। इसका भी यहाँ उपसंख्यान करना चाहिए। ठीक हुआ? हाँ। वही तो कह रहे हैं, केलिमर नाम का भी प्रत्यय करो। ये तीन ही क्या कर रहे हो? केलिमर प्रत्यय भी करो। किस अर्थ में? भाव अथवा कर्म अर्थ में। तो कृत्य प्रक्रिया चल रही है, हाँ, भाव और कर्म में ही करोगे ना। हाँ। और कौन से किससे करोगे? धातु से, कोई भी भी धातु से करोगे तो ये भी करना चाहिए। हाँ। अरे भाई तव्यत तव्य अनियर की तरह तो केलिमर प्रत्यय भी करना चाहिए। वही लिखा है, पढ़ो आरती। केलिमर उपसंख्यानम। ठीक हुआ? हाँ। केलिमर प्रत्यय है बाबू। क्या प्रत्यय? केलिमर। केलिमर में रेप की हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोपा से लो। और ककार की ककार की लशको तद्धिते से संज्ञा प्रत्यय के आदि में है ना। हाँ। तो क्या बचेगा? केलिमर में र और क चला गया जाएगा तो एलिम। ये बचा एलिम, ये बचेगा। ठीक है ना? हाँ। और चूंकि कित है ना बाबू, तो हाँ। ध्यान रखना गुण आदि नहीं होंगे। नहीं करना। कित हो गया ना भाई, इंगित निषेध कर देना ना, तो गुण आदि नहीं करना। और वलादी वो होगा नहीं, एलिम बचेगा। हाँ। तो वलादी नहीं रहेगा। बीट का भी चक्कर नहीं नहीं रहेगा। रहेगा। ठीक है ना? हाँ। तो भाव और कर्म में बस केलिमर प्रत्यय करना है, उसका एलिम बचता है। एलिम बचता है। जैसे कर लो, कोई भी धातु से कर लो भाई, कोई भी धातु। जैसे पच धातु ले ली, ले लो। हाँ, तो पच पच धातु धातु है। डुपचस पाके है ना। हाँ। पकाने अर्थ में कैसी धातु? सकर्मक है क्या? सकर्मक धातु है। अरे वो धन आदि पकाया हाँ। जाता है ना, तो इससे कर्म अर्थ में मान लो केलिमर केलिमर प्रत्यय कर लेंगे। अच्छा, तव्यत तव्य अनियर होंगे कि नहीं? पच धातु से हो जाएंगे। तो भी होंगे। हाँ। अरे कोई भी धातु से हो ना। पहले तव्यत तव्य अनियर ही कर लो। चलो छोड़ो, केलिमर बाद में किया हाँ। है, पहले वही तो कर ले। हाँ, हाँ। पच धातु है, पच धातु ठीक है ना? उससे क्या कर लिया जाए? तव्य कर लिया जाए। तो पच तव्य। पच धातु पक्ता बनाए थे ना। अनिट है। अनिट तो है, ईटागम ये तो होगा होना नहीं। हाँ। पच तव्य। बस कौन सूत्र लगा देंगे? संधि कर ली जाए। पर में जल है ना, चोकुहु। चोकु से चौको क कर लिया जाए तो पक्तव्य ये बनी। आया ना। हाँ। और ओदन, यदि कर्म रहेगा पक्तव्य ओदन, पकाने योग्य ओदन, पकाने योग्य चावल बन जाएगा ना अर्थ। हाँ। पंच धातु से अनियर कर दोगे तो क्या बन जाएगा? सीधा रूप बताओ। अरे पचनीय। पचनीय ओदन, पकाने योग्य ओदन नहीं बन जाएगा? अरे पक्तव्य तव्यत करेंगे तो पक्तव्य ओदन, पक्तव्य बन जाएगा। और अनियर करोगे तो पचनीय। पचनीय, ये बन जाएगा। अब केलिमर भी करना है। वार्तिककार ने कहा केलिमर भी करना चाहिए। तो सकर्मक धातु है तो कौन अर्थ में कर लिया जाए? कर्म अर्थ में कर लेंगे। कर लो। पच धातु से केलिमर प्रत्यय किया। केलिमर में रे और क तो चलेगा। एलिम बचेगा। पच एलिम। गुण आदि वैसे भी प्राप्त भी नहीं था, है ना? होता तो भी नहीं होता। ठीक, चलो तो पच एलिम मिला दिया जाए, क्या बन जाएगा? पचेलिम। पचेलिम। आगे जोड़ दो, ओदन होगा तो क्या बन जाएगा? पचेलिम ओदन। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? ये पकाने योग्य ओदन। पक्तव्य ओदन।
आया ना। हाँ, हाँ। और इसका तो बहुवचन मान लीजिए ओदना हाँ होगा, हाँ बहुवचन भी कर बहुवचन सकते भी कर हैं, सकते हैं। पचेलीमा पचेली। हाँ। पचेल अरे पचेलीमा बनाना हाँ, तो बस राम की तरह चलेगा हाँ, वो। तो पचेलीमा हाँ पचेलीमा हाँ, पचेलीमो पचेलीमा हाँ नहीं बन बन जाएगा। जाएगा। तो पचेलीमा हाँ ओदना ओदना हाँ। पकाने योग्य चावल। चावल। बहुत सारे होंगे हाँ, तो ये कर दिया। ये कर लिया। नहीं समझे? समझे। ठीक है। तो पचेलीमा हाँ का क्या अर्थ हो जाएगा? पक्तव्या हाँ, चाहे पचनिया पचनिया हाँ, हाँ। सब पर्याय हो गए ना? हाँ, सब पर्याय हैं। नहीं हो गए? हो गए। चल तो वही तो कर लिया। हाँ। देखो आगे केलिमर उपसंख्यान हम क्या लिख रहे हैं? तो पचेलीमा माशा मासा हा, पचेलीमा हा मासा हा, संधि हो गई इसलिए विसर्ग नहीं लिखा है। हाँ। वरना कहाँ का बहुवचन है ना? बहुवचन है। प्रथमा का प्रथमा का बहुवचन बहुवचन किया है। तो मासा हा, मास किसको कहते हैं? उड़द को। उड़द को। उड़द आते हैं ना? हाँ हाँ आती है। तो वही उड़द को कहते हैं मासा हा। मासाहा। अरे ज्यादा है तो बहुवचन कर दिए, हाँ। मासा मासो मासा मासाहा। हा। तो वो कैसी है? पकाने पकाने योग्य योग्य है। है। तो पचेलीमा हा मासा माशाहा। बन गया। नहीं बना? बन गया। पच धातु से कौन प्रत्यय किया? केलीमर प्रत्यय किया केलिमर है। प्रत्यय किया, ठीक है ना? हाँ। क्या वार्तिक है? केलिमर केलिमर उपसंख्यान। उपसंख्यानम। इसे से कर लेंगे। हाँ। नहीं समझे? समझे। चलो। और पचेलीमा का क्या अर्थ हो जाएगा? तो देखो आगे लिख रहे हैं वक्तव्या इत्यर्थ। नहीं आया? अरे आया। वक्तव्य का जो अर्थ होगा वही तो अर्थ इसका हाँ, होगा वही वही। अरे तबियत और केलिमर का अर्थ सेम ही होगा। सेम होगा, तो हाँ। फिर पचनिया भी कह सकते हो। पचनीया। ठीक हुआ? हाँ, हाँ। चलो फिर कौन दूसरी धातु से कोई कर रहे हैं? विद धातु से। विद धातु। विद धातु विदिर विदिर विदारणे। विदारणे, तोड़ने अर्थ में वृक्ष को तोड़ रहा है। तो कैसी है? सकर्मक है कि अकर्मक है? सकर्मक है। सकर्मक है। तो इससे किस अर्थ में आएंगे? कर्म अर्थ में आएंगे। कर्म अर्थ में आएंगे। तो तबियत तभी अनियर भी कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं। पहले वही बनाओ जब वो हाँ, सूत्र है तो आया ना? हाँ। फिर केलिमर भी कर लिया जाएगा। चलो विद धातु से तबियत किया जाए। तव्यत किया जाएगा। विद भेद तव्य। बताओ यहाँ इट तो होगा नहीं क्यों? क्योंकि अनिट धातु अनिट धातु है। भेदता हाँ, बनाया भेदता था, बनाया। अनिट था। हाँ। चलो अरे दांत में आई है ना? हाँ, वही आई तो है। अनिट है। तो क्या कर लिया जाए? तबियत अर्ध धातु मान के विद को कुछ गुण हो सकता है तो कर लिया हाँ, जाए। हो जाएगा। कौन सूत्र से? पुगंत लघु पदस्य च। इस सूत्र अरे से ई को गुण ई को ये गुण हो ये जाएगा। तो भेद भेद तव्य। और खर पर में हर पर में तो खरीचा से चर्त द को क्या हो जाएगा? तो हो तो जाएगा। क्या बन जाएगा? तो भेदतव्य। भेदतव्य। और वृक्ष आदि होंगे तो हाँ, भेदतव्य भेदतव्यः वृक्ष। वृक्षः। काटने योग्य वृक्ष। वृक्ष। हाँ, नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। भेदतव्य वृक्ष। वृक्ष आया ना? काष्ठम होगा मान लीजिए हाँ। कि काष्ठ को तोड़ने योग्य काष्ठ। हाँ। तो भेदतव्यम भेदतव्यम काष्ठम काष्ठम। है ना? हाँ। हे प्रथमा, लेकिन वो चूंकि नपुंसक नपुंसक तो लिंग ऐसे है, चलेगा। हाँ। ठीक हुआ? हाँ। चलो तो भेदतव्य बन गया। हाँ, बन गया। ये बन गया। हम्म। और वो कर लो, चलो अनियर कर लो तो क्या बन तो जाएगा? उधर बन जाएगा भेदनीय। बहुत सुंदर। हाँ। अरे गुण कर गुण कर लिए, लेंगे और कुछ मिला नहीं करना। देंगे। भेदनीय। भेदनीय वृक्ष। अब केलिमर भी कर लिया जाए, हाँ। लगे याद। हाँ। विद धातु से केलिमर का केलिमर एलिमा कर लेंगे, बचेगा। बचेगा तो बस ध्यान रखना की थे तो हाँ, गुण गुण नहीं होगा। तो विद और एलिमा मिला दो। विदेलिमा। विदेलिमा आया ना? हाँ। तो विदेलिमा वृक्ष वृक्ष। यही ना बन जाएगा। हाँ। और ज्यादा वृक्ष मतलब बहुत सारे वृक्ष होंगे तो तो विदेलिमा विदेलिमा वृक्ष। वृक्षः। देखो क्या लिख रहा है? विदेलिमा सरला। सरला। ये सरल क्या होता है? सरल नाम का वृक्ष होता है। सरल नाम का वृक्ष होता है। जैसे अलग अलग पेड़ होता है ना, तो इस सरल नाम का भी कोई वृक्ष होता है। तो वो विदेलिमा हाँ, हाँ, काटने योग्य योग्य सरल नाम के वृक्ष है। बहुत है इसलिए बहुवचन कर रहे हैं। ठीक, तो विदेलिमा हाँ सरला बन गया। क्या अर्थ हो जाएगा विदेलिमा का? देखो आगे लिखा है भेदतव्या इत्यर्थ। अरे वही ना अर्थ हो जाएगा। हाँ, वही होगा। भेदतव्या भेदनिया हाँ, वही ना अर्थ भेदतव्य। होगा। चलो ये बन गया। और कौन अर्थ में प्रत्यय किया? यहाँ दोनों जगह कर्म लिख रहे हैं। कर्मणि प्रत्यय। कर्मणि प्रत्यय मतलब कर्म में किया ना? हाँ। क्योंकि दोनों धातु एक ऐसी थी सकर्मक थी इसलिए कर्म में कर्म किया। में यदि किया। अकर्मक होगी तो तो भाव अर्थ में काम में करेंगे। करेंगे, कोई फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। यही तो है हाँ। बस। नहीं जाना आया। आया ना? हाँ। कोई भी धातु से कर लोगे बाबू? हाँ। यही कर लेना, ठीक है ना? हाँ। और कर्म उक्त रहेगा ना बाबू तो प्रथमा प्रथमा करना कर करना। लेंगे, हाँ। और कर्ता आदि में तृतीया तृतीया कर कर लेना। ये लेंगे। सब अब तुम जानते ही हो। जानते हैं, हाँ। नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। चलो हो गया। ये तबियत तबिया नहीं कह रहा। फिर कौन सूत्र है? क्या समय हुआ है इसमें? 30 30 हुआ। हाँ। चलो अभी
क्या आया? फिर आया कृत्यल्यटो बहुलम। ये सूत्र आ रहा है, ये बैठा ना एकदम से। हाँ। तव्य तव्य और अनियर हाँ। और केलिमर, 4 ठो प्रत्यय किए। तव्य तव्य अनियर और केलिमर, 4 ठो प्रत्यय किए। हाँ। सब वही धातु से हो गए, पाव और पाव कर्म। कर्म। ये सब ध्यान में रह रहा है ना। आया। चलिए, और इन सबों की कृत संज्ञा भी है, और कृत्य संज्ञा भी है। आया? हाँ, आया। चलो। चलो, ठीक हुआ? हाँ। क्या सूत्र आया? कृत्यल्यो ल्यूटो बहुलम। बहुलम। कृत्य ल्यूटो बहुलम। कृत्य ल्यूट, हाँ, कहाँ का रूप हो जाएगा? अरे कृत्याः ल्यूट च, कृत्याश्च ल्यूट च इति कृत्य ल्यूटः। इति प्रथमैक वचनान्तम। एक वचन क्यों होगा? ल्यूट हल होता है ना, तब फिर ल्यूट। वो प्रथमा बहुवचनान्तम। प्रथमा बहुवचनान्तम है ना, प्रथमा बहुवचन का रूप है। ठीक। हाँ। और बहुलम तो जान ही रहे हो, प्रथमा एक वचनान्तम बन जाएगा ना। हाँ। चलो, क्या अर्थ हो जाएगा इसका? सूत्र से ही निकाल लो कि कृत्य प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय जानते हो ना? हाँ, जानते हैं। कौन होंगे कृत्य प्रत्यय? वो क्या था, 3-1-95 से लेके 3-1-132 तक जो सूत्र प्रत्यय करेंगे उनकी कृत्य संज्ञा हो जाती है। सूत्रों की नहीं, जो प्रत्यय करेंगे प्रत्यय की। अरे कृत्य के अधिकार में जो आए वो सबकी कृत्य, वो कृत्य कहलाता है। कृत्य संज्ञा हो जाएगी, है ना। हाँ। तो कृत्य प्रत्यय जानते हो ना। हाँ। और आगे एक ल्यूट प्रत्यय भी आएगा, आगे पढ़ेंगे ना हाँ। तुरंत, उसमें ल्यूट भी ल्यूट आएगा। आएगा। तो दो के लिए कुछ कह रहे हैं कि कृत्य प्रत्यय और ल्यूट प्रत्यय कैसे होते हैं? बहुलम, बहुलता से होते हैं। आप कहीं क्या मतलब इसका? बहुलम मतलब क्या? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? बहुत बार आया है, बहुत बार बताया भी है बहुलम बहुलम। अब देखो आगे एक श्लोक आ रहा है, उसी में बता रहे बहुलम मतलब क्या होता है। क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचिद् प्रवृत्तिः क्वचिद् भाषा क्वचिदन्यदेव विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति। चलो, यही श्लोक है। बहुलम किसको कहते हैं इसको बताने के लिए। ठीक, क्या लिख रहे? पढ़ो। क्वचित प्रवृत्ति ही, कहीं पर प्रवृत्ति होगी। आया कि नहीं? फिर क्वचित अप्रवृत्ति ही, कहीं कहीं प्रवृत्ति नहीं होगी। फिर आगे क्या लिखा? क्वचित विभाषा, कहीं विकल्प से होगा। आया कि नहीं? और क्वचित अन्य देव, और कहीं पर अन्य ही कुछ कार्य होगा। आया कि नहीं आया? विधेर विधानम बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। चतुर्विधम, 4 प्रकार का बाहुलकम मतलब बहुल 4 प्रकार का होता है। बाहुलकम 4 प्रकार का होता है। आचार्य लोगों ने बाहुलकम को कितने प्रकार का बताया? क्या 4 प्रकार का? ऊपर बता दिए ना पहले। क्वचित प्रवृत्ति ही एक हो गया, फिर क्वचित अप्रवृत्ति ही 2, क्वचित विभाषा 3 हो गए, क्वचित अन्य देव 4 प्रकार का बाहुलकम वदन्ति, आचार्याः वदन्ति। आया कि नहीं? और आगे तीसरे वो क्या लिखा है? विधेर विधानम बहुधा समीक्ष्य, विधि का विधान बहुधा समीक्ष्य। विधि मतलब कार्य, कार्य का विधान बहुधा समीक्ष्य। बहुधा मतलब बहुत प्रकार से, समीक्ष्य मतलब समीक्षा करके, मतलब शास्त्र का मतलब ये जो विधि का कार्य जो किए जा रहे हैं हमारे व्याकरण शास्त्र में, उसको बहुत अच्छे प्रकार से समीक्षा करके, विचार पूर्वक बहुत विचार किया, पूरा शास्त्र को देखा, तब आचार्यों ने निष्कर्ष निकाला कि बाहुलकम चतुर्विधम 4 प्रकार का होता है। ठीक हुआ? क्या 4 प्रकार का? तो वो पहले पंक्ति में जो कहा उसको ध्यान में रखना। ठीक हुआ? तो बाहुलकम कहीं पर आए ना तो वहाँ पर इस तरह से होगा, या तो वहाँ कौन सा लगेगा? क्वचित प्रवृत्ति लगेगा, मतलब वो सूत्र कहीं कहीं प्रवृत्त होगा। आया कि नहीं? क्वचित अप्रवृत्ति मतलब क्वचित
कहीं कहीं प्रवृत्त नहीं होगा। क्वचित विभाषा मतलब कहीं कहीं विकल्प से होगा। और क्वचित अन्य देव से मतलब कहीं कहीं कुछ और ही कार्य होगा। हाँ, अन्य प्रकार से ही कार्य होगा। होगा। इस तरह से बहुलम जहाँ पर आए तो जरूरी नहीं कि सब जगह ये चारों अर्थ लेना है, इनमें से कोई एक तरह का रहेगा, चाहे जैसा हो देखा जाएगा। ठीक है। हाँ। अब यहाँ पर कृत्य ल्यूटो बहुलम में बहुलम आया। हाँ। अब यहाँ पर देखा जाए हाँ। कृत्य ल्यूटो बहुलम, क्या अर्थ हुआ कि कृत्य और ल्यूट प्रत्यय बहुलता से होते हैं, है ना? बहुल से होते हैं। आया कि नहीं आया? तो बहुल से होते हैं का क्या मतलब भाई? तो यहाँ पर कौन सा लेना है? क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषक, क्वचित अन्य देव। क्या लेना है? क्वचित अन्य देव वाला लेना है। क्या लेना है? क्वचित अन्य देव वाला। कहीं अन्य ही प्रकार होगा। देखा जाए क्या कह रहे हैं। देखो बाबू, कृत्य और ल्यूट प्रत्यय के लिए लिख रहे हैं ना कि बहुलता से होते हैं, ये कह रहे हैं ना। तो देखो बाबू, कृत्य प्रत्यय किस अर्थों में होता है बताओ हमको। तुमको पता है ना? कृत्य प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? भाव और कर्म में होते हैं। कर्म में अब होते हैं, इसके अलावा कोई अर्थ में नहीं होते। नहीं ना, करण आदि किसी अर्थ में नहीं होते हैं। लेकिन ये सूत्र चूंकि कहा ना कृत्य बहुलता से होते हैं, ये कह रहा और वो अन्य अर्थ में कर देंगे। जैसे उदाहरण देखो तो समझ में आए। स्यात् यनेन, स्या कहाँ है? स्नात् यनेन थी स्नानीयम चूर्णम, स्नाति अनेन। देखो क्या लिख रहे? स्नाति अनेन, स्नाति जानते हो ना? स्ना धातु का स्ना शौचे, नहाने अर्थ में स्ना धातु था ना, उसका स्नाति बनता है ना। स्नाति मतलब नहा रहा है। तो देखो स्ना धातु कैसा नहाने अर्थ में है ना? तो कैसा अकर्मक है कि सकर्मक है? जैसे देवदत्त स्नाति, देवदत्त नहा रहा है। क्या नहा रहा है? ऐसा नहीं होता। कैसा है? अकर्मक है। अकर्मक है। तो इससे किस अर्थ में आएगा? भाव अर्थ में आएगा। भाव अर्थ में आना चाहिए, और कोई अर्थ में नहीं आना चाहिए। लेकिन चूंकि सूत्र ने कहा ना भाई कृत्य लुटो बहुलम, कृत्य संज्ञक और लुट प्रत्यय बहुलता से होंगे, तो अन्य अर्थ में भी होंगे। वैसे होना किस अर्थ में चाहिए था? भाव में ही होना चाहिए था ना। लेकिन अब क्या हो जाएगा? देखो किस अर्थ में कर रहे, ध्यान से देखना। स्नाति अनेन मतलब जिसके द्वारा स्नान किया जा रहा है। जिसके द्वारा स्नान किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जाता है? साबुन आदि के द्वारा किया जाता है ना, चूर्ण वगैरह के द्वारा किया जाता है। तो ये स्नाति अनेन, इसमें स्ना धातु से देखो कौन प्रत्यय किया, आगे रूप लिखा है ना स्नानीयम। क्या रूप लिखा? अनियर प्रत्यय। स्ना धातु है। अगर धातु के आदि शकार को स कर लेंगे तो स्ना बन जाएगा। स्ना आगे अनियर कर लिया तो क्या बन जाएगा? स्नानीय, ये बन जाएगा। लेकिन कौन अर्थ में किया है? ध्यान देना, अनियर कौन अर्थ में? भाव में तो किया नहीं लग रहा। क्या कहा? स्नाति अनेन लिख रहे हैं ना। इससे समझ जाना चाहिए क्या कहना चाह रहे हैं कि जिसके द्वारा स्नान किया जा रहा है। किस अर्थ में किया जा रहा है? जिसके द्वारा स्नान किया जा रहा है। तो कौन से अर्थ में कर रहे हो? कर्ता, कर्म, करण, साधन, किस अर्थ में किया जा रहा है? साधन में मतलब करण ना, किस करण अर्थ में कर रहे हैं। किस अर्थ में? अनियर कर रहे हैं। करण में कर रहे हैं। करण अर्थ में कर रहे हैं। स्नाति अनेन, जिसके द्वारा स्नान किया जाता है। साबुन आदि को क्या कहेंगे? स्नानीयम। स्नानीयम आया कि नहीं आया? आया। यही तो कह रहे हैं। अरे अनेन को देख के पता करना चाहिए ना, ध्यान देना चाहिए किस अर्थ में कर रहे हैं। विग्रह लिखते हैं ना, उससे पकड़ना चाहिए किस अर्थ में किया है। ठीक हुआ? चलो वही लिखा है, पढ़ो। स्नाति अनेन इति स्नानीयम बराबर चूर्णम। जिसके द्वारा स्नान होता है उस चूर्ण को क्या कहेंगे? स्नानीयम। तो स्नानीयम बराबर चूर्णम। ठीक हुआ? स्नानीयम का कोई पूछे क्या अर्थ है? चूर्णम। अरे चूर्णम ही होगा। स्नानीयम का कुछ शाब्दिक अर्थ बताओ। कि जिसके द्वारा स्नान किया जाता है। स्नान का करण, स्नान का करण, स्नान का साधन, यही ना अर्थ हो जाएगा। अब वो चूर्ण होगा चूर्णम कह दो, कुछ दूसरा होगा। आजकल वो चूर्ण ही नहीं ना होता, आजकल तो बहुत कुछ आ गया। ये शैम्पू, साबुन, क्या क्या नए नए तरीके सब, फेस वॉश, कितनी चीज़ें निकल गई।
तो वो सब क्या होगा? स्नानियम स्नानियम। आया ना? हाँ। चलो तो चूर्ण चूंकि नपुंसकलिंग है इसलिए स्नानियम स्नानियम। ये भी नपुंसकलिंग में कर लिया। चलो बन गया। हाँ। तो ये कौन अर्थ में अनियर प्रत्यय किया बाबू? करण अर्थ में किया। करण अर्थ में किया। देखो ये हाँ। बाहुलकम का कारण ही तो हो गया। हाँ, बाहुल्यकम। ये कौन सा हुआ? क्वचित अन्य देव। कहीं कहीं अन्य अर्थ में भी हो जाएगा। ठीक हुआ? हाँ। अन्य प्रकार से भी हो जाएगा। तो जाएगा। अन्य रूप से क्या हुआ? तो वो भाव और कर्म में होता था अनियर, हाँ। चाहे तबियत, लेकिन अब वो करण अर्थ करण में भी भी हो अन्य गया। अर्थ में भी हो गया। चलो यही कह, फिर आगे पढ़ो। आगे क्या उदाहरण दे रहे? दूसरा दीयते अस्मै दानीयो यो विप्रः। दीयते असमय, दा धातु है हाँ। ना? दीयते असमय, असमय लिख रहा है। कहाँ का रूप है? स्मय। दीयते अस्मै। चतुर्थी में। हाँ, चतुर्थी एक वचन है ना? हाँ, चतुर्थी कि इसको दिया जा रहा है, जिसको दिया जा रहा है। जिसको दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए राजा धन दे रहा है, किसको हाँ। दिया दे रहा है? सेवक। विप्र को दे रहा है। हाँ। किसको दे रहा है? विप्र को दे रहा है। विप्र को दे हाँ। रहा है। उसके यहाँ पुरोहित जो कोई भी है उसको दे रहा है, दे रहा विप्र को धन हाँ। दे रहा है। तो दीयते असमयी, मतलब जिसको दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? विप्र को दिया जा रहा है। तो वो क्या होता है वस्तुतः? जिसको दिया जा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संप्रदान कहते हैं ना? हाँ। क्या कहते हैं? संप्रदान कहते हैं। संप्रदान कहते हैं। हाँ। तो संप्रदान अर्थ में दा धातु से अनियर अनियर कर लिए। हाँ। वरना कौन अर्थ में होता था? खाली हाँ, भाव और कर्म कर्म में में होता था। लेकिन देखो अब संप्रदान अर्थ में भी कर रहे कर ले हैं। हैं। ठीक है ना? हाँ। दा धातु से अनियर कर लो। हाँ। दा अनिय अनिय। कौन संधि कर ली जाए? अकासवर्ण दीर्घ से दीर्घ कर देंगे तो दानीय। और क्या अर्थ हो जाएगा? कि जिसको दिया जिसको जा दिया रहा जा है। रहा है। तो विप्र को दिया जा रहा है। हाँ। तो दानीय विप्र। विप्रः। देखो लिख दिए। हाँ। तो दीयते असमयी बराबर दानीयो विप्र। विप्रः। बन गया। जिसको दिया दिया जा जा रहा है। रहा है। तो दा धातु से अनियर कौन अर्थ में किया? संप्रदान अर्थ में किया। संप्रदान अर्थ में किया। ठीक हुआ? हाँ। चलो ये कृत्य लुटो बहुलम के कारण हो गया। यदि कृत्य लुटो बहुलम नहीं कहते तो हाँ, नहीं ना हो पाता। नहीं हो पाता। ये संप्रदान करण इन सब अर्थों में नहीं ना हो नहीं रहा हो है। पाता, हाँ। भाव और कर्म में ही होता है। हाँ। लेकिन अब हो जाएगा। चलो मिला? हाँ, मिला। समझ में आया ना? आया। चलो ये कर लो। फिर फिर आया अचो। अच्छे से बिठा ना इन सबों जी, को। हाँ। ऐसे ही मुंह मत करना। ठीक है? नहीं। चलो। और ये बाबू जो बहुलता से किया जाता है ना, तो ये नहीं कि सब जगह कर रहे हैं। सब जगह ये नहीं सब जगह को अब कोई भी आए कोई भी उससे कर ले। फिर तो कृत्य लुटो कयो रे कृत्य तो खलर था में कृत्य तो रखना व्यर्थ हो जाएगा फिर। हाँ। अरे जब सभी अर्थों से कोई भी अर्थों से करना फिर क्या भाव कर्मण हो? कृत्य तो हाँ। खलर था का। कोई नहीं रहेगा उसका साथ। हाँ आया ना? व्यर्थ ना हो जाएगा। हाँ। तो क्वचित कहीं पर अरे क्यों ऐसा किया जाता है? कहीं कहीं ऐसे प्रयोग मिलते हैं कि अन्य अन्य अर्थों में भी तबियत अनियर प्रत्यय किए गए हैं। तो उनकी साधुता के लिए इस तरह से किया किया जाता है। जाता इसका है। मतलब ये नहीं कि आप अब खुले उसके करने लगे जो नहीं। धातु से जोनो अर्थ। यदि कहीं प्रामाणिक प्रयोग मिले तो वहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हैं। अन्य अर्थ में भी अनियर तबियत वगैरह कर सकते हैं। इसी के लिए दिया दिया। ठीक हुआ ना? हाँ। ये नहीं कि अब करने लगे सब नहीं। जगह अपने मन से। ठीक हुआ? चलिए फिर सूत्र आया अचो यत। अच्छा या था कितने पद है? इसको तो पढ़ ही लिए थे बाबू। पढ़ लिया है। दो हाँ। पद है। अचह इति पंचमे एक वचनांतम यत इति प्रथमे एक ता तो हो वचनांतम। गया अनुवृत्ति आएगी वो हाँ, विशेष से बन विशेष जाएगा। बन अच्छा विशेषण बन विशेषण जाएगा। तो तदंत विधि तदंत हो विधि जाएगी। कर लेंगे। क्या वृत्ति बन तो जाएगी? अजंता धातु हो यत प्रत्यास। 3:97 का है। हाँ। तो कृत्य के कृत्य। अधिकार में ना तो इसका हाँ, नाम कृत्य कृत्य भी है। हो जाएगा। वो कृत्य हो ही रहा है ना? दिन से भिन्न है धातु से भी। वेद है। कृत्य दिन से कृतनाम कृतनाम और और कृत्य कृत्या से से कृत्यनाम। कृत्यनाम। चलो ध्यान रखना थोड़ा। हाँ। तो ये यत प्रत्यय भी कौन अर्थ में हो जाएगा? बताओ तुम। ये भाव कर्म अर्थ कर्म अर्थ में हो जाएगा। यही कहो सामान्य कृत्य लुटो बहुलम क्वचित कहीं के लिए ही होता है। ये नहीं कि सब जगह आप उसको जोड़ते हाँ। रहे। आया ना? वैसे वो कृत्य कहे इसलिए सब कृत्यों में चलेगा। हाँ। ये नहीं कि खाली अनियर के लिए ही है। अरे कृत्य संज्ञक जितने भी प्रत्यय होंगे सबके लिए आया हाँ, ना? सबके लिए आया। लेकिन क्वचित ही क्वचित रहेगा। होता है जहाँ ना? पर अन्य अर्थों जहाँ पर ऐसा प्रमाण प्रयोग मिले प्रामाणिक मिलेगा, हाँ। तो
वहाँ पर लगाना है। चलो अभी यहाँ सामान्य रूप से अब जैसे हम चलते थे वैसे ही चलो। अचो यत अजंत धातु से यत प्रत्यय करना है। ये कोई भी धातु से नहीं ना करेगा, अजंत धातु से करेगा। जैसे ले लो कोई धातु, कौन धातु ले लीजिए, ची धातु कर लो। ची धातु से क्या कर लो, अजंत धातु है ना, इससे यत प्रत्यय करो। किस अर्थ में होगा, भाव में कि कर्म में? कर्म में होगा, क्योंकि सकर्म है ची धातु है ना। तो चलो इसलिए किसमें कर्म में कर लिया है। तो ची यत, यत में तकार की हलन्त्य में सूत्र से संज्ञा तसलो पसलो हो जाएगा। क्या बचेगा, य ची य। और ची धातु तो अनिट है ना, ईट नहीं ना होगा। अरे सेठ भी होती तो नहीं होता। यत वलादी कहाँ है? हाँ अरे यो नहीं ना आता है बल में, नहीं आता। फिर इसलिए ईट होना ही नहीं। यत प्रत्यय करो तो उसको सोचना ही नहीं। ठीक, हाँ। चलो तो कोई नहीं। लेकिन यत सार्वधातुक है कि अर्ध धातुक है? अर्ध धातुक है, क्योंकि उसको मान के गुण कर लिया जाए, गुण कर लेंगे तो क्या कर लेंगे, तो चे यही ना बन जाएगा, चे य। और आगे कर लो, कर्म में किए हो ना, तो इसमें तो पूरा चलेगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग भी आएगा, उसमें भी सब चलेगा। तो कर लो अपने से। इन्होंने क्या बनाया, चेयम बना लिया। तो चेयम क्या रख लोगे आगे, धर्म रखोगे तो फिर चेयम नहीं बन पाएगा। क्या रख लोगे, रख लो नपुंसकलिंग का कुछ, पुष्पम। चेयम पुष्पम, चयन करने योग्य पुष्प आया कि नहीं? तो पुष्पम कहाँ का रूप हो जाएगा, पुष्पम द्वितीय का नहीं, प्रथमा का कर्म है ना, कर्म उक्त है यत के द्वारा, तो प्रथमा ही होगी। लेकिन नपुंसकलिंग का है तो चेयम ही बोला जाएगा, पुष्पम ही बोला जाएगा। ठीक हुआ। तो चेयम पुष्पम, और कर्ता कोई होगा तो तृतीय हो जाएगी। क्या, देवदत्त ना। तो देवदत्त के द्वारा चयन करने योग्य पुष्प आया कि नहीं? इस तरह से हो जाएगा। योग्य अर्थ भी बोल सकते हो, विधि अर्थ भी बोल सकते हो कि देवदत्त को पुष्प का चयन करना चाहिए, ऐसे भी कर सकते हैं। आया ना? नहीं समझे? चलो तो चेयम बन गया। अब बार क्या बताएंगे, अब से बनाओ। ठीक है। और मान लीजिए धर्म होगा तो चेय, और लेखनी होगी तो चेया। अरे टाप हो जाता भाई, अदंत शब्द अकारण शब्द और स्त्रीत्व योग शब्द टाप हो जाता। चेया लेखनी बन जाएगा ना, कि चयन करने योग्य लेखनी है ना, चाहे लेखनी का चयन करना चाहिए। ऐसे कोई भी अर्थ कर सकते हो। चलो हो गया। फिर क्या आया, इद्यति। बस इसको पढ़ लो, फिर हो गया इद्यति। ठीक है ना? क्या कह रहा है, पढ़ो बाबू। कितने पद है, पहले पढ़ो। इद्यति, इति प्रथमैक वचनान्तम, यति इति सप्तमैक वचनान्तम। यति परे, यत प्रत्यय परे रहते आत ईत स्यात्। आकार को क्या आदेश होता है, आदेश होता है। ये सूत्र कोई प्रत्यय नहीं कर रहा है। यत प्रत्यय परे रहते आकार को ईत आदेश, दीर्घ इकार आदेश होता है, यही कह रहा है। जैसे देख लो, दा धातु है, कौन धातु है, दा धातु है। कैसी है, सकर्मक क्या अकर्मक, सकर्मक है। सकर्मक धन दे रहा है, सकर्मक है ना। तो यहाँ पर दा धातु से दा अजंत है कि नहीं है, तो कौन प्रत्यय कर लिया, प्रत्यय कर लिया है। तो दा ये बन जाएगा। अब यद प्रत्यय पर में है, आकार दिख रहा है कहीं, तो उसको ईट कर दो, दीर्घ इकार कर दो, तो क्या बन जाएगा, दी य। और ये अर्धातुक है ना, तो उसको मान के गुण भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, किस सूत्र से, सार धातु कार धातु का है ना, तो इसको गुण हो जाएगा, ई को गुण ए हो जाएगा, क्या बन जाएगा, दे य। और अपने से जोड़ दो, क्या धन दे रहा है, धनम बनता है, धनम धने धनानी, तो देयम धनम, देने योग्य धन, चाहे धन देना चाहिए, कोई कैसे भी अर्थ करो। आ रहा है ना दोनों, नहीं समझ पा रहे, देयम धनम, तो वही बना लिया। देखो क्या बनाया, देयम। तो ये इद्यति ने क्या किया, इत्यादि ने यद प्रत्यय पर रहते आकार को ई किया, और फिर गुण करके देयम बना लिया। आगे कौन बना रहे हैं, ग्लेयम। ग्लेयम 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 कौन धातु का बना, ग्ला धातु। वस्तुतः मूल रूप से ग्ला धातु नहीं है, ग्लई धातु। ग्ले हर्षक क्षय, हर्षक क्षय, हर्ष का क्षय होना, दुखी होना है ना, दुखी होना, इसी न अर्थ में है। इसी में ग्लई धातु, ऐकारांत धातु। लेकिन कोई सूत्र आके आत्व कर देता है, आदेश उपदेशे अशिति। अरे उपदेश अवस्था में जो एजंत धातु उसको आत्व होता है, न तो शिति। शित प्रत्यय पर में नहीं होना, शित प्रत्यय नहीं होना हो। आया कि नहीं आया, तभी न करता है। ये देखो उपदेश अवस्था में एजंत धातु है,
है ग्लई। एजंत तो ग्लई हाँ। तो आई अंत में है। हाँ। तो इसको क्या आत्व कर लो, आत्व कर लेंगे। हमको सिद्ध प्रत्यय करना नहीं ना है नहीं कोई, करना। हमको तो क्या करना है, यत प्रत्यय करना यत है। करना है। हाँ। तो पहले ही कर लिया जाएगा, आत्व पहले ही कर लेंगे। क्या बन जाएगा, तो ग्ला, ये धातु ग्ला बन जाएगी। और अजंत धातु है ही, अजंत है, तो कौन सूत्र लगा अच्छा, दिया, यत से यत प्रत्यय कर लेंगे, यत ग्ला कर धातु लिया से जाए। तो किस अर्थ में किया जाए, कर्म की भाव में, ध्यान रखना, भाव में करेंगे इसको। भाव में। अकर्मक है ना हाँ, भाई, हाँ। हर्षक सहे दुखी होना दुखी है, होना, सुनो ना? हाँ। चलो तो क्या कर लिया जाए, तो भाव अर्थ में यहाँ पर यत प्रत्यय कर लेंगे अच्छो यत से, तो स्थिति बनेगी ग्ला य। ग्ला य। फिर कौन सूत्र सूत्र लगा आएगा, दिया जाए, ईद्य, यत ई। प्रत्यय परे रहते आकार को ईकार आदेश कर दीर्घ देंगे। ईकार कर दिया जाए, तो हाँ। ग्ली ग्ली य। य। और यो आर्ध धातु को मान के यहाँ धातु को मान करके गुण कर लेंगे, ई को ए कर लेंगे, तो ग्लेय। ग्ली य आया ना। हाँ। तो और भाव में की है, नपुंसकलिंग ही चलना है। हाँ, हाँ, अरे इसमें भाव तो में तो नपुंसकलिंग और नपुंसकलिंग एक ही वचन चलेगा। रहता है ना। हाँ। भावे औपसर्गिकम एक वचनम क्लीबत्वम क्लीबत्वम च। ग्लीयम। ग्लेयम। तो या ग्लीयम हाँ। है ना, तुमको दुखी होना चाहिए चाहिए। इस तरह से हाँ। ग्लेयम। अरे तुमको ग्लानि होनी चाहिए, नहीं हाँ, कहते, कहते हैं। तो ये शर्म आनी चाहिए, ग्लानि होनी चाहिए, तुमको ऐसा काम किए हो। हाँ। तो ग्लेयम बन गया ना, हाँ, क्या बन करना गया। है, बस बस ग्लेयम बन गया। चलो इसका तो पूरा चलना नहीं है, नहीं। ठीक है ना। हाँ, इसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी नहीं चलेगा, नहीं, इसमें नहीं चलेगा। इसमें नहीं चलेगा। नहीं, क्योंकि पुल्लिंग भाव अर्थ स्त्रीलिंग में भाव में किया। किया, हाँ। नपुंसकलिंग ही चलेगा चलेगा और एक वचन ही चलेगा। चलो ग्लेयम बन गया। हाँ। फिर क्यों आया, कौन आया, और दुपधात। ओहो अत उपधात, अदुपधात। अदुपधात क्या होता है, अदुपधात। ओहो अदुपधात। उ का पोह कहाँ बन जाएगा, पंचमी में, पंचमी एक में, वचनांतम। पंचम एक वचनांत। और अदुपधात भी पंचम एक वचनांत, दो पद है। हाँ। देख लो, सरल है इसलिए चला दे रहा है, कुछ है नहीं उसमें। हाँ। क्या कह रहा है, ताद अदुपधात यत स्या। ये भी यत प्रत्यय करने वाला सूत्र हाँ। है। यत प्रत्यय करने वाला सूत्र और है। ये तो करने वाला अभी एक देखे ना, हाँ, कौन देखा, अचोयत। अचोयत। ये भी यत करने वाला दूसरा सूत्र सूत्र है। है। कौन सूत्र, और धात है ना। हाँ। लेकिन कैसी धातु से करता है, वो तो अजंत धातु से करता हाँ। था, ये कैसी धातु से ये करता है, पवर्गांत और पवर्गांत धातु होनी चाहिए। चाहिए। कैसी, पवर्गांत। पवर कौन कौन होता है, प, भ, भ, म। तो पवर्गांत यदि कोई धातु हो, पवर्गांत में होना हाँ। चाहिए। और कैसी होनी चाहिए, साथ ही साथ में और अदुपद। अदुपद। अत है उपधा में जिसके, रस्व आकार है उपधा में जिसके। ऐसी अदुपद भी होनी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। हाँ। देखते अभी उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, यत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हाँ। क्या उदाहरण दिया है, शप्यम लभ्यम। शप्यम में देख लो, शप धातु है, शप धातु। क्या धातु है, शप धातु। शप देखो लिखा होगा उसमें, 4 नंबर लिखा है। शप हाँ। धातु कौन अर्थ में है, क्या है, अत्र शप आक्रोश है। शप धातु आक्रोश अर्थ में, आक्रोश होना है ना, आक्रोश में आ जाना, गुस्सा होना हाँ, इत्यादि है ना। तो शप धातु है उस अर्थ में। कहाँ का है, तो देखो लिख रहा है, इति बहुवादिको दैवादिकस्त। और वादिगण की भी है, वो दिवादिगण में भी है, दोनों गण में आई है, कोई बात नहीं, हमको तो दोनों चलेगी। हमको तो पवर्गांत चाहिए ना, हाँ। हमको गण के साथ क्या लेना चाहिए, हाँ। तो और उभयपदी है, ये भी लिख दिया है। हाँ। तो देखो सब आक्रोश से धातु है, आकृष्ट होना, आक्रोश में होना, एक ही अर्थ में ना। हाँ। और कैसी होगी, अकर्मक होगी अकर्मक ना, तो होगी, भाव में हाँ, हो भाव में जाएगा, हो ये भी जाएगा। जान रहे हो। तो सब धातु पहले देखो कैसी है, पवर्गांत है कि नहीं है। कौन पवर्गांत में है, और अत उपधा में है कि नहीं, हाँ है। सब में उपधा में कौन है, अकार है ही। अकार है। हाँ। इसलिए धातु से यत प्रत्यय यत कर प्रत्यय कर लेंगे, लेंगे। तो क्या बन जाएगा, सब शप य। क्या बन जाएगा, शप य। ये बन गया। हाँ। और सु हम कर ही लोगे, इसमें हाँ। क्या कहना है, तो शप्यम। सप्यम बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। चलो ये सप्यम। और दूसरी कौन धातु ली, लब धातु। लब धातु। ये भी देखो पवर्गांत है, हाँ है, भ है। भावांत में है लब पवर्गांत, और औपधा में है, उपधा में भी है। इसलिए लब धातु से भी क्या कर लिया जाए, यत यत प्रत्यय प्रत्यय कर कर लेंगे। लब लब य य। सु हम कर ही लोगे, तो लभ्यम। लभ्यम। अब सकर्मक अकर्मक ये सब अब तुम देखते रहो, भाव में होगा, कर्म में होगा, कल बताना सब, ठीक हुआ। हाँ। चलो ये लभ्यम बन गया, सभ्यम लभ्यम। और बीच में एक पंक्ति लिख दी कुछ, ये समझ में आया, पूरा हाँ। दुपधात क्या अर्थ हो गया, कि पवर्गांत अदु और अदुपद दोनों चाहिए। पवर्गांत अदुपद धातु से यत प्रत्यय होता है, ठीक। आगे क्या लिख दिए हैं,
नियतोपवादः नियत प्रत्यय आगे कोई होने वाला उसका यह अपवाद हो जाएगा। आया कि नहीं? हाँ। आगे कोई सूत्र आएगा नियत करने वाला है ना? ये कौन है ये कोई रिहल और नियत। देखो उधर रिहल और नियत री हलो नियत है ना सूत्र? हाँ, है। क्या करता है वो? रिवर्णांत धातु और हलंत धातु से नियत प्रत्यय होता है। रिवर्णांत धातु और हलंत धातु से रिवर्णांत कोई भी धातु होगी, जैसे हाँ। डुक्रियकरण है, हाँ, क्री धातु है, रिवर्णांत है, तो उससे क्या होगा? उससे नियत प्रत्यय होगा। और हलंत धातु से भी नियत प्रत्यय होगा। तो देखो ये सप और लब धातु भी कैसी है? हलंत है, हलंत है ना? हाँ, है। तो उससे भी क्या होने लगता? नियत प्रत्यय होने लगता। सामान्य सूत्र नियत होने लगता है। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। लेकिन अब चूंकि वो चलो नियत होता है ना, हाँ। नियत और यत में अंतर क्या है? नियत में भी तकार की संज्ञा हो जाएगी, णकार की किससे हो जाएगी? चुटू सूत्र से हो संज्ञा जाएगी। तो यह बचेगा। यह तो बचेगा। देखो बताना, नियत और यत स्वरूप है कि अस्वरूप है? नियत प्रत्यय और यत प्रत्यय स्वरूप है कि अस्वरूप है? वो स्वरूप है। स्वरूप है। अरे अनुबंध को हटा दो, दोनों का क्या बचता है? यह बचता है। यह बचता है। हाँ। स्वरूप है ना? हाँ। तो यहाँ तो अपवाद जो है वो क्या कर देगा? नित्य बात नित्य रहेगा। बात करेगा। ठीक है ना? हाँ। तो रिहल और नियत सामान्य सूत्र है। हाँ। अरे रिकारांत कोई भी कोई भी धातु, धातु, हलंत कोई भी धातु, धातु। सबसे क्या कर लेगा? नियत प्रत्यय कर लेगा। और इसको पोरद उपधातु को तो केवल कहाँ लगना है? पवर्गांत। पवर्गांत। सब हलंतों में नहीं लगना है, नहीं, पवर्गांत। पवर्गांत। और पवर्गांत में भी अधुपद अधुपद धातु में ही लगना है। अपवाद बन जाएगा हाँ, ना? बन जाएगा। और नित्य ही बात नित्य ही करेगा बात ना कि करेगा। वास्वरूप स्त्री हमसे विकल्प से वो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अस्वरूप कहता है। ये तो स्वरूप। स्वरूप है। समझ में आया? हाँ। बस यही तरह देखते रहना है। तो ये वही लिखा है नियतोपवाद, नियतोपवादः। मतलब वक्ष्यमाण वक्ष्यमाण वक्ष्यमाण। वहाँ कहाँ देख रहे हो? वहाँ कहाँ लिखा है? अरे वक्ष्यमाण जो नियत प्रत्यय है उसका ये अपवाद है। क्या कहे? वक्ष्यमाण जो नियत प्रत्यय है उसका ये अपवाद है। वक्ष्यमाण मतलब कहा जाने वाला, आगे कहा जाएगा ना? हाँ। तो नियत प्रत्यय कहा जाएगा, हाँ। उसका ये अपवाद है। समझ में आया? आया। सप्यम लभ्यम। चलो बस रखा जाए। क्या समय हुआ? 56। चलो 56 हो गया, बहुत हो गया। अब ये तिस्तु शास्त्र व्री द्री जुषा क्या, बस छोटे छोटे सूत्र है। हाँ। सब ये धातु से ये प्रत्यय होगा, यही सब करने वाले हैं। बस सूत्र याद रखो, वृत्ति याद रखो। हाँ। ठीक। हाँ। और समझते चलो, बन जाएगा। कुछ नहीं, कल पूरा हो जाएगा। हाँ। अच्छे से पाठ लगा के आओगे तो कल कृत्य प्रक्रिया हो जाएगी। कुछ नहीं है उसमें। हाँ। देखो बस खाली बताते चलना है। ये प्रत्यय हो रहे हैं। ठीक। हाँ। चलो रखा जाए पाठ फिर। हाँ। भगवते नमः। परमेश्वराय नमः।